मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। ये लोग बहुत अच्छे और शरीफ लोग थे। इनकी शराफत पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। ये लोग दो भाई थे। मेरा देवर जो कि तकरीबन 20-25 साल का था, बहुत खूबसूरत था। मुझे याद है कि मैं शादी वाले दिन जब अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो मेरे पति की बजाय पहले मेरा देवर मेरे पास आया और बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो बस ऐसी ही भाभी चाहिए थी जो मेरी तरह खूबसूरत हो। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा, राजू तुम भी कितनी बच्चों वाली बातें करते हो। मर्द और औरत की खूबसूरती का क्या मुकाबला। बोला, भाभी आप बातें तो बहुत अच्छी करती हैं, आप मेरे काम की हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर चौंक पड़ी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे किस काम की। तब उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको बुरा ना लग जाए या आप भैया को छोड़कर भाग ना जाओ, अभी थोड़ी बता सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर और ज्यादा शक में पड़ गई। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है कि जो तुम मुझे बताओगे तो मैं अपने पति को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाऊंगी। बोला कि बस बात ही ऐसी है। फिर कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे उसकी अजीबोगरीब हरकतें वाकई में परेशान कर रही थी। फिर वो मेरे कमरे से चला गया। मैं वाकई में अपने पति का इंतजार कर रही थी, उसके बारे में सोच रही थी, पर अब मैं उनके बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे मेरे देवर ने परेशान कर रखा था। बहरहाल वो अभी मेरे कमरे से निकल ही रहा था कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। पति ने देवर को मेरे कमरे से जाता देख लिया था। इन दोनों ने आपस में बड़ी अजीब नजर से एक दूसरे को देखा। फिर मेरा पति अंदर आते ही मुझसे बजाय कोई और बात करने के सीधा ही मेरे देवर के बारे में पूछने लगा। बोला कि राजू यहाँ क्या करने आया था। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस हालचाल पूछने आया था। बोला, सच बताओ वो क्या कह रहा था तुम्हें। मैंने कहा कि आपका भाई है, बस ऐसी ही बात कर रहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये सुनते ही मेरा पति आग बबूला हो गया और बोला, इस नालायक की यही हरकतें हैं जिनकी वजह से मैं इससे गुस्सा खाता हूँ। फिर माँ कहती है कि तुमने मेरे लाडले बेटे को धमका दिया। मैं अपने पति के कड़वे शब्दों और गुस्से पर हैरान रह गई कि कोई अपने छोटे भाई के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता है। मैंने तो खामोशी धार ली। सोचा कि शायद मुझे दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात होगी नहीं, पर मैं गलत थी। शादी की अगली ही सुबह मेरी सास और मेरा देवर टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि तभी मैं और मेरा पति भी वहां गए। मेरा देवर नजरें झुकाए बैठा था। मेरे पति को देखते ही डर गया। मैं समझी कि शायद छोटा भाई होने की वजह से बड़े भाई से डरता होगा, पर यह डर बड़ा ही अजीब सा था। अक्सर लोग अपने बड़े भाई से भी इस तरह नहीं डरते जैसा कि राजू अपने बड़े भाई यानी मेरे पति से डर रहा था। मेरे पति जल्दी ऑफिस चले गए। पीछे मैं और मेरी सास और मेरा देवर ही घर में रह गए। सास किचन में काम कर रही थी, मैं बाहर ही बैठी हुई थी। तभी मेरा देवर मुझसे कहने लगा, भाभी आप जब फ्री हो तो मेरे कमरे में आइएगा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अपने देवर की बात सुनकर शक में पड़ गई। मुझे अपने पति की बातें याद आने लगी। कल रात ही उन्होंने मुझसे कहा था, देखो राजू है तो मेरा भाई, पर मुझे वो अपनी हरकतों की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझसे जितना दूर रह सकती हो दूर ही रहना। मुझे अपने भाई का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपने पति की बातें सुनकर सोचती कि मेरे देवर में आखिर ऐसा क्या है। वो है भी कम उम्र, फिर मेरा पति क्यों आखिर ऐसी बातें करता है। फिर मैंने सोचा कि शक करने का फायदा नहीं है, मैं अपने देवर से बात पूछ लेती हूँ। हो सकता है कि वो मुझसे नॉर्मल बात करना चाहता हो। मुझे शक नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई इतना गिर तो नहीं सकता कि अपनी भाभी से बदतमीजी करे। यूं मैं उसके कमरे में चली गई, मगर जब मैं उसके कमरे में गई तो उसका कमरा खाली था, वहां कोई भी नहीं था। मैं हैरान होने लगी। इससे पहले कि मैं उसके कमरे को अच्छी तरह देख पाती, जो कि कुछ अजीब सा लग रहा था, कमरे की अलमारी ऐसे बंद की गई थी जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाहता हो। मैं उठकर अलमारी के पास गई। अलमारी के पट से अंदर झांका तो वहां सुर्ख लाल रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था, या फिर कोई और चीज थी। इससे पहले कि मैं अलमारी खोलकर देखती, कमरे में मौजूद बाथरूम का दरवाजा खुला और मेरा देवर बाहर निकला। मुझे देखकर परेशान हो गया। बोला, भाभी आप अभी आ गई। मैंने तो कहा था जब आप फ्री हों, मेरा मतलब है शाम या रात के वक्त। नहीं, मेरा सुकून उड़ जाता है जब तक मुझसे जो बात कही गई है वो की ना जाए, तो मुझे आराम नहीं आता। मैंने कहा तो मेरा देवर बाहर देखने लगा। बोला कि अभी तो माँ इधर आना जाए, भैया अभी ऑफिस गए हैं, अगर अचानक आ गए तो क्या होगा। मैंने कहा, राजू ऐसी भी क्या बात है जो तुम दूसरों के सामने नहीं करना चाहते, मुझे बताओ, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरी बात सुनकर वो अब मेरे सामने बेड पर बैठ गया। उसका अंदाज मुझे शक में डाल रहा था और कुछ परेशान भी लग रहा था। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक खाकी रंग का लिफाफा निकाला और कहने लगा, ये आप रख लें,
मैंने देखा तो उस लिफाफे के अंदर 2-2 हजार के कई नोट थे। मेरी आंखें मारे हैरत के फट पड़ी। मैंने कहा, राजू तुम अपनी भाभी को इतने पैसे किस लिए दे रही हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मैंने हैरत से पूछा था। अब तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। कहने लगा, नहीं भाभी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तो आपको जरूर बता दूंगा। बस आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने वो पैसे ले लिए, लेकिन मेरा देवर ये नहीं बता रहा था कि मैं वो पैसे कहाँ रखूं, खर्च करूं या ना करूं। बोला कि बस आप ये पैसे अपने पास रखें, मैं आपको वक्त आने पर काम बताऊंगा। अभी मैं उससे पूछ रही थी कि मेरी सास ने मुझे आवाज दी। मजबूरन मुझे देवर के कमरे से उठकर बाहर आना पड़ा। मेरी सास ने दिन का खाना पका लिया था। वो मुझसे खाना खाने का कह रही थी। मैंने कहा, माँ जी मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि इस घर की हवाएं अजीब सी है। सास बोली कि क्यों, क्या हुआ? क्या तुमसे राजू ने कोई बात की है? मैं हैरान थी कि हर कोई राजू की बात क्यों करता है। क्या राजू इतना बुरा है? अगर ऐसा है तो उसको घर में क्यों रखा हुआ है? अब मैं अपनी सास को ये भी नहीं बता सकती थी कि मेरे देवर ने मुझे पैसे दिए हैं। ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो लोग सबसे ज्यादा कसूरवार लड़की को ही ठहराते हैं। खैर, मैंने खामोशी से अपने देवर की अगली बात का इंतजार किया। तकरीबन 2-3 दिन बाद जब मेरा पति एक बार फिर किसी काम से शहर से बाहर गया, मेरी सास भी काम में बिजी थी। मेरा देवर चुपके से मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ राजू, तुमने मुझे बात तो बताई नहीं। तुम रोज आते हो, कहते हो कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, पर बताते नहीं कि क्या मदद चाहिए। भाभी आप ऐसा करें, ये मेरा नंबर है, मुझे इस पर मैसेज कर दें। मैं माँ के सामने बात नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि माँ मुझे बुरा समझे। आपको तो पता है भाई पहले ही मुझसे नफरत करते हैं। हालांकि मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, पर न जाने क्यों वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि उसकी बातों का जवाब क्या है या कसूरवार कौन है। खैर, मैंने देवर का नंबर रख लिया। बोला कि मैं दूसरे कमरे में जाऊंगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, और हाँ, आप जाकर माँ के सामने ही बैठ जाएं, उनके साथ किचन में मदद करें, ताकि उनको ये शक न हो कि मैं आपसे कोई बात करने आ गया हूँ। माँ को भी यही लगता है कि मैं कोई आवारा और लोफर हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमको मैसेज करती हूँ। मेरा देवर दूसरे कमरे में चला गया। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली, तुम किससे बात कर रही थी? मैंने कहा, माँ जी राजू आया था। ये सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए और वो बोली, क्यों आया था राजू? क्या वो तुमसे कोई बात कर रहा था? मैंने कहा, जी नहीं, वो कह रहा था कि मेरे फोन में कोई मसला है तो वो ठीक कर दे। मेरी सास ने कहा कि तुम आइंदा उससे कोई बात नहीं करना, ये लड़का तुम्हें खामखा परेशान करेगा। मैंने कहा, नहीं माँ जी, आज तक उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, आप फिक्र ना करें। खैर, वो अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर किचन में खाना बनाना शुरू किया। आज मुझे इस घर में आए हुए 15 दिन हो गए थे। अब मैं किचन का काम संभाल रही थी। मेरी सास के जाने के बाद मेरे देवर का मैसेज आया, भाभी मैं आपसे कुछ बात करूंगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं और किसी से ये बात नहीं कह सकता। दरअसल आप मुझे अपनी तरक्की लगी हैं, इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। भाभी मैं हर महीने के तकरीबन 2-3 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान रह गई। पैसे कमाने वाले की तो घर में इतनी इज्जत होती है। मैंने दिल में सोचा, और ये लोग राजू की कोई इज्जत ही नहीं करते थे। मेरे पतिदेव पूरा दिन ऑफिस में होते थे, शायद इसलिए राजू ने झूठ बोला कि वो 2-3 लाख रुपए कमाता है। नौकरी तो मेरा पति भी करता था। फिर राजू ने बताया कि वो वाकई 2-3 लाख रुपए कमाता है, पर घरवाले फिर भी उसकी शादी नहीं कर रहे। उसके पास काफी सारा पैसा है, तकरीबन 30-40 लाख रुपए उसने जमा कर रखे हैं, पर घरवाले कहते हैं कि जब तक तू अपना घर नहीं बनाएगा हम तेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तू अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। राजू की बात सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। ये घर अच्छा खासा था, 2 मंजिला था, फिर कैसे उसकी पत्नी यहाँ नहीं रह सकती थी? और कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने राजू से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कहने लगा, माँ ऐसा नहीं चाहती, पर भाई को लगता है कि मैं वैसे ही कहता हूँ। मेरे पास कोई रकम नहीं है। अब आप खुद बताएं भाभी, क्या मैं वो सारे पैसे भैया को पहले ही दे दूं, ताकि वो अपने बेकारे कारोबार में लगाकर मेरे पैसे भी उजाड़ ले? मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बोला कि मैंने आपको फीस दी है, आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढे। मैं उसकी बात सुनकर और हंसने लगी। मैंने कहा, मैं कोई मैरिज ब्यूरो वाली थोड़ी हूँ जो तुमने मुझे फीस दी है। मैं फीस लेकर काम नहीं करूंगी। तुम ये पैसे वापस ले लो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ ही लूंगी, और दोबारा ऐसी बात ना करना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरा देवर कहने लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा। मुझे फीस दिए बगैर वो रिश्ते के लिए नहीं कह सकता।
मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि वो पैसे वापस ले ले। बोला कि मेरे पास काफी पैसा है, मुझे 50,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 50,000 की रकम अपने पास रख ले, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, मगर मेरी शादी करवा दे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने आसपास में देखूंगी, अगर कोई रिश्ता हुआ तो तुमको जरूर बताऊंगी। मैंने अपनी बहन का नाम सोच लिया था कि मैं अपनी बहन से अपने देवर का रिश्ता करवाऊंगी। मेरा देवर इस कदर खूबसूरत था कि जो भी लड़की उसको देखती उस पर मर मिटती थी। आखिर इतनी खूबसूरती के बावजूद भी उसे रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा था, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। शाम हुई, मेरा पति मेरे घर आया। मैंने कहा कि आप लोग राजू की शादी क्यों नहीं करते, राजू बड़ा हो गया है, अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। ये देखकर मेरे पति ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। बोले कि अच्छा, राजू ने तुमको भी कोई ना कोई बात बता ही दी होगी, या फिर तुमने उससे पूछा होगा तो उसने बताया होगा कि वो 2-3 लाख रुपए कमाता है। वो तो सबसे यही कहता है। मैं अपने पति की बात सुनकर परेशान हो गई। अच्छा, तो क्या राजू झूठ बोलता है? हाँ, झूठ बोलता है। उसके पास इतने पैसे नहीं है जितने वो जाहिर करता है, और तुम उसकी बातों में मत आना, अपनी किसी सहेली से बात ना कर लेना उस निकम्मे के रिश्ते के लिए। मैंने कहा सहेली क्यों, मैं अपनी बहन के रिश्ते की बात करूंगी ना राजू के लिए। राजू अच्छा लड़का है। ये सुनकर मेरे पति की ठोड़ी पर बल पड़ गए। क्यों भाई, तुम क्यों अपने रिश्ते खराब करोगी? राजू को कोई भी लड़की मिल जाएगी, तुम अपनी बहन की वजह से इतनी परेशान मत हुआ करो। मैं अपनी साली का रिश्ता खुद करवाऊंगा। मैंने कहा मुझे अपनी बहन के रिश्ते की फिक्र नहीं है, मुझे अपने देवर की फिक्र है। अच्छा लड़का है, वो दोनों एक साथ जिंदगी गुजारेंगे तो खुश रहेंगे। फिर मेरे पति ने कहा ये तो वैसे अच्छाई की बात होगी कि अगर तुम मेरे भाई का रिश्ता करवा दो, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार होगी। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, तुमको दुनिया की हवा नहीं लगी ना, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। अगले दिन मुझे वैसे भी अपने मायके जाना था। मैं गई, मैंने जाकर अपने माँ बाबा से ये बात की। मैंने कहा कि मेरा देवर बहुत खूबसूरत है, अच्छी खासी रकम कमाता है, घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे। अगर आप लोग कहें तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए अपने देवर का रिश्ता ले आऊंगी, वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरे माँ बाबा खुश हो गए। मैंने अपनी बहन को भी बताया कि मेरा देवर बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगी, तुम हमेशा खुश रहोगी मेरे घर में। मेरी बहन भी मुस्कुराने लगी, पर अभी तक उसने मेरे देवर को नहीं देखा था। उसकी खुशी से अंदाजा हो रहा था कि वो मेरे देवर की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई है। खैर मैं वहां से अपने घर आ गई। माँ बाबा ने कहा अगली बार तुम अपने देवर की तस्वीर भी ले आना, हमने तो उसे शादी में ठीक से देखा भी नहीं था। वैसे भी अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, 2-3 महीने ही तो गुजरे हैं। माँ बाबा की बात भी सही थी। मैंने कहा कि मैं अगली बार आऊंगी तो अपने साथ तस्वीर भी लेती आऊंगी, आप लोग उसे देखेंगे तो यकीनन आपको वो बहुत पसंद आएगा। मेरी बहन कहने लगी कि मैं इंतजार करूंगी दीदी, मेरे पास फोन नहीं है, पर मैं अपनी सहेली के फोन से देख सकती हूँ। अगर उसकी कोई फेसबुक आईडी है तो मुझे बता दो, मैं उसे फेसबुक पर देख लूंगी। मैंने अपनी बहन को अपने देवर के बारे में बस इतना ही सब बताया था। वो खुश थी, कहने लगी बस दीदी आप फिक्र नहीं करें, आपकी बहन भी उसको बहुत पसंद आएगी। मैं अपने ससुराल वापस आ गई। मैंने जाकर अपने देवर को भी ये बात बताई कि मेरी बहन तुमसे शादी करने को तैयार है, बस मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी तो फिर तुम देखना कि वो सब लोग कितना खुश होते हैं। ये बात जब मैंने अपनी सास को बताई तो वो भी बहुत खुश हुई। बोली कि बस बेटी मैं सोचती थी कि मेरे बेटे को कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए मैं भी ऐसा रूखा फीका रवैया रखती थी, वरना तुम तो जानती हो कौन माँ होती है जो अपने बेटे के रिश्ते पर खुश न हो। मैंने पहले भी अपनी कई सहेलियों की बेटी के रिश्ते इस घर में लाए और वो लोग इसको देखते, इसकी हरकतों को देखकर यहाँ से चले जाते हैं। मैंने कई बार अपने बेटे से कहा कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, पर ये अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता। मैंने अपनी सास से कहा कि ऐसी भी क्या हरकत करता है वो, कि आप लोग उसकी शादी भी नहीं करना चाहते। बोली कि बस ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैं खामखा अपने बेटे की बुराई नहीं करना चाहती, हर कोई मुझे दुविधा में रखे हुए था। मैं चुप थी, लेकिन सोचा था कि चलो जैसा भी है, मेरे देवर की शादी हो जाएगी तो वो खुद ब खुद अपनी पत्नी की इज्जत भी करने लगेगा, उसे मोहब्बत भी देगा। अगले ही हफ्ते मैं अपनी बहन के पास दोबारा गई। मेरी माँ भी इंतजार कर रही थी। मैंने कहा कि मैं आज अपने साथ अपने देवर को भी लेकर आई हूँ, आप लोग इसे एक ही बार देख लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। मेरा देवर ड्राइंग रूम में बैठा था। माँ बाबा आए, उससे मिले और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, पर मैंने अभी तक अपनी बहन को अपना देवर नहीं दिखाया था। काफी देर गुजर गई थी, मेरी बहन भी आई कमरे में। उसने मेरे देवर को देखा और खुश होकर वापस आ गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर चमक थी, पर फिर मैं खुश हो गई, लेकिन ये खुशी कुछ वक्त की थी। 1 घंटे बाद जब दोबारा अपनी सहेली के साथ मैंने उसको देखा तो वो बहुत परेशान लग रही थी।
उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं अपनी बहन के पास गई। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, दीदी मुझे माफ कर दो, पर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। वाकई इसकी हरकतें ऐसी हैं कि कोई औरत भी बर्दाश्त न करे। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, अब तुम भी ये पहेलियां बुझाना बंद करो। मेरा पति और मेरी सास पहले ही इसी तरह की बातें कह कहकर मुझे परेशान करते हैं। भगवान जाने कि इस बेचारे में ऐसा भी क्या ऐब है कि लोग रिश्ता देखकर इनकार कर देते हैं। तब मेरी बहन बोली कि मैं तो ये बात खुद भी नहीं जानती थी, पर मुझे अनन्या ने बताई। अनन्या मेरी छोटी बहन की सहेली थी जो हर वक्त अपने फोन पर बिजी रहती थी। अनन्या ने बताया कि मेरा देवर फेसबुक और टिकटॉक पर बड़े ही मशहूर नाम के साथ जाना और पहचाना जाता है। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर फिर जब मैंने अपने देवर की वीडियो देखी तो मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरा देवर तो लड़की बनकर फेसबुक और टिकटॉक पर न सिर्फ ये कि लोगों को हंसाता था, बल्कि लड़कियों की तरह नाच गाना भी करता था। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं ये देखकर परेशान हो गई। मैंने कहा, मुझे तो नहीं मालूम था कि मेरा देवर ये सब कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम उसके साथ रिश्तेदारी नहीं करेंगे। मैं उससे बात भी करूंगी कि ये सब क्या है। मेरी बहन बोली कि दीदी इस सब का कोई फायदा नहीं है। जो लड़के इन बातों में पड़ जाते हैं फिर वो अपना और कुछ नहीं करते, बस वो इन्हीं कामों के होकर रह जाते हैं। मेरी बहन मेरे इस रिश्ते से इनकार कर गई। मैंने जाकर अपनी ननंद, अपने देवर और अपनी सास को ये बात बता दी तो मेरी सास ने जूता उठाया और अपने बेटे को मारने लगी। बोली कि ये बड़ा स्टार बना फिरता है, कई बार इसे कह चुकी हूँ अपनी हरकतें छोड़ दे, इसका कोई फायदा नहीं है। जहाँ से इतने पैसे तो मिलते हैं पर इस सब की कोई इज्जत नहीं है। लड़का अपने जानदार तन और मजबूत इरादों से पहचाना जाता है। आजकल के लड़के लड़कियां बनकर फेसबुक पर वीडियो तो बना लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, वो कितनी बेइज्जती महसूस करेंगे। मेरे देवर ने जब ये सुना तो वो भी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि अब उसे इस सब की वजह से घर पर बहुत ज्यादा ताने मिलने लगे थे। मैंने कहा कि भाई तुम अगर चाहो तो अपनी अच्छी खासी सूरत बिगाड़ने की बजाय कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो। तब मेरे देवर ने अपनी सारी वीडियोज डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो भी इस काम से और इस पहचान से तंग आ चुका था। जितने पैसे कमाए थे उनसे एक कारोबार शुरू कर दिया और अपना लड़की वाला हुलिया भी छोड़ दिया। अब कोई मेरे देवर को नहीं जानता, क्योंकि इस बात को 1 साल गुजर चुका है और इसकी कोई भी वीडियोज इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। मैं खुश हूं कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता अपने देवर के साथ कर दिया। कम से कम लोगों की बातें सुनी और एक औरत का रूप कुछ वक्त तक धारने के बाद वो एक रहमदिल इंसान बन चुका था और मेरी बहन को बहुत खुश भी रखता था। ईश्वर सभी को सही रास्ते पर चलाए, क्योंकि इंसान के पास सही रास्ता ना हो तो पैसा इंसान को समाज में इज्जत नहीं दिला सकता। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।